चाहूंगा हमारे त्रिपाठी भाई साहब में नई ऊर्जा का संचार करने वाली भाभी श्री हमारे जो शिक्षा की जगत में एक नई ज्योति प्रदान कर रहे हैं ऐसे परिवार। आज दीपावली के अवसर पर कानपुर जिला शाखा भूतपूर्व जन कल्याण समिति के अध्यक्ष पीएन त्रिपाठी जी के नेतृत्व में एक भव्य मिलन समारोह व सम्मान समारोह व बच्चों का नृत्य गायन कार्यक्रम हुआ। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पीएन त्रिपाठी जी इनके तमाम प्रयासों से ये कार्यक्रम सफल हुआ। त्रिपाठी जी, ये बताइए आज का ये कार्यक्रम जो आपका संकल्पित था, तो इस संदर्भ में क्या कहेंगे? जी, ये हम लोगों का प्रोग्राम चूँकि दीपावली मिलन समारोह इसलिए किया गया था कि एक बैनर तले, एक मंच तले, एक जगह हम लोग बैठें, कोई समस्याएं भी हैं तो उस पर भी चर्चा करें और आपस में एक दूसरे को जानें पहचानें। चाहे वो भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित समस्याएं, हम लोग देश की सेवा के लिए भी पहले हमेशा तत्पर रहे। जहां भी देश के आन बान शान की ज़रूरत हुई तो सभी भूतपूर्व सैनिक हमेशा, आज भी सैनिक जो हमारे बॉर्डर पर लड़ता है तो वो अपना, लोग कहते हैं सैनिकों को फ्री का पैसा मिलता। मैं कहता हूं अगर फ्री का पैसा मिलता, जिसके पास 10 लाख रुपए हैं उसको भेज दीजिए कि आपके बेटे कब गोली चलाई जाएगी, चलवा दीजिए। वो पैसा नहीं कभी देखता है, वो पैसे की वो नहीं देखता, वो देश को देखता है, देश प्रथम। तो उसी के तहत चूँकि हमने कहा सब कड़ी को, कानपुर नगर के महाशाखा को साथ में जोड़ा जाए भूतपूर्व सैनिकों को, और इसी कड़ी में आज सभी लोग एकत्रित हुए। आज ही हमारी महापौर जी का मैं धन्यवाद करूँगा कि छठ पूजा का कार्यक्रम था दीपावली के बाद, जो पूर्वांचल की वो रहने वाली हैं, तो इतना व्यस्ततम कार्यक्रम हर उस पर जाना था उनको घाट पर, और उसके बाद भी हमारी बड़ी बहन आई और आज 2 रोड दे के गई हैं हमको। हमारे आदरणीय विजयंत पांडे जी ने पूरा प्रयास किया है। एक हमारे राठौर बाबा के यहाँ से वाजपेयी जी हैं, एस.के. वाजपेयी, इनके साथ की, और कल हम लोग 12 बजे बुलाया। एक श्यामा सदन से मंगला बिहार पूरी रोड देके गई हैं, और इसकी भी सीवर, और जिसकी कल 12 बजे आ जाइए। कौन सा क्षेत्र? ये भवानी नगर वार्ड 47, यहीं की रोडों के जी, यहीं की रोडों के लिए। और बोले कहीं का भी कोई भी कार्य हो मैं फिर आऊँगी, या तो आप कल का टाइम दीजिए, नहीं तो आप लोग आ जाइए, कि किसी भी तरीके की आप लोगों की। उन्होंने जैसा यहाँ मंच पर भी कहा, मैं पूर्व सैनिकों को ना भी बुला जाए तो मैं चली जाती हूँ, मैं इतना डिवोटेड हूँ, ये भी शब्द उन्होंने प्रयोग किया था। हमारे जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह जी भी आए थे भाजपा के, और वो भी बहुत, उन्होंने कहा आप लोग तो मेरे बिल्कुल, हम आप लोग नहीं हैं तो हम लोग नहीं रह सकते। तो ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। तो इसी वजह से दीपावली के हमने अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित कराया कि सभी से मिलें। इसमें क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और हमारी बड़ी बहन अनीता गुप्ता जी भी आई थी, कार्यक्रम में शिरकत की उन्होंने। और हमारी जो माया सिंह जी हैं, ये 3 बार जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा की रहीं, प्रदेश महामंत्री रहीं, प्रदेश मंत्री रहीं। हम लोगों को पूरा आशीर्वाद इनका रहता है। ये सैनिक परिवार से भी जुड़ी हैं। आपके जो हस्बैंड स्वर्गीय हो गए, बड़ा कष्ट होता कहने में, तो भारतीय वायुसेना में ही कार्यरत थे वो। तो हमेशा बड़ी बहन हमसे कहती रही, कभी भी कोई भी कार्यक्रम करिए तो हम लोगों को जरूर बुलाइए। सर, कब से चल रही संस्था? और मतलब ये संस्था को लगभग, इसको मान के चलिए 1.5 साल प्लस हुआ है अभी, क्योंकि सैनिकों के संगठन तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का हमारा संगठन हम लोगों ने प्रयास किया, तो शायद ये एक अनूठा संगठन है। इसमें वर्तमान में हमारे तहसीलदार साहब मौजूद हैं, तहसीलदार साहब बगल में मौजूद हैं। ये हमको लगता है इस समय हमारे संगठन में 10 तो DSP हैं, कम से कम 5 से 7 SDM हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट जिला जज भी आज भी आना था उनको, राकेश कुमार शुक्ला, वो भी एक्स हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं। इस समय जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे हैं आदरणीय दीनबंधु पांडे जी, जो सभापति विधान परिषद है, उनके निजी सचिव हैं, और भी कई मंत्रियों के वो कार्य देख रहे हैं। तो किसी भी तरीके की किसी की समस्या होती है, तभी हमसे लोग जुड़ रहे हैं कि तत्काल उस अधिकारी को, चाहे DM को हो, SDM को, तुरंत कॉल करते हैं और उसका फीडबैक लेते हैं। नहीं होता है तो वहाँ आइए, सचिवालय एक जो है उसके विरुद्ध एक लेटर जारी करा देते हैं कि आप आइए, इसका जवाब दीजिए, इसका काम क्यों। घाटमपुर के तहसीलदार साहब श्री लक्ष्मी नारायण हमारा वाजपेयी जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा आज का जो कार्यक्रम रहा आपस में आप किस रूप में देखते हैं? पहचाने, यदि कोई समस्या तो रखें, एक शेड्यूल है हम लोगों को जो जिससे उसका निदान कराया जा सके। भूतपूर्व सैनिक जन कल्याण समिति है, जब हम मिलेंगे तभी आपस में प्रेम बढ़ेगा। भूतपूर्व सैनिक जन कल्याण समिति के बैनर के तले ये प्रोग्राम हुआ है। ये संगठन भूतपूर्व सैनिक तथा उनके परिवारों के लिए
हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो सेना की सर्विस के दौरान वीर गति को प्राप्त होते हैं, शहीद हो जाते हैं। उनकी फैमिलियां ऐसी होती हैं जिनकी कोई पेंशन की समस्या होती है, नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। सब लोग, हमारा एक पूरा संगठन है जिसमें अगर किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, किसी को कोई और तरह की समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, ऐसी कोई समस्याएं हैं जहाँ पे उनको ऐसी कोई ज़रूरत है, तो उस तरह की हम लोग ज़रूरत उनको मुहैया कराते हैं जिससे उनकी समस्याएं दूर की जा सकें। आज के कार्यक्रम विषय में क्या आप कहेंगे? ये कार्यक्रम एक भूतपूर्व सैनिकों को आपस में मिल लेते हैं, समस्याएं आपस में डिस्कस हो जाती हैं। अगर किसी की ऐसी कुछ समस्याएं हैं तो उनको आपस में हम लोग मिल बैठकर उसको दूर करने की प्रयास करते हैं। आने वाले यहाँ के जो आप सदस्य हैं और जो अतिथि, मुख्य अतिथि जो लोग रहे, उनको आप क्या धन्यवाद देंगे? नहीं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसे सब लोग मिल के आपस में बैठ के ज़्यादा हमारा एक बैनर मजबूत होता है और ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है संगठन के लिए। ये भूतपूर्व सैनिक जन कल्याण समिति में जो महिलाओं की भागीदारी है वो कितनी है और किस तरीके से, ये थोड़ा सा बताइए। महिलाओं को अगर इसकी सूचना दी जाती है कि यहाँ पे ये कार्यक्रम है, तो अगर उनको प्रेम है तो महिलाएं अपने जाने की कोशिश करती हैं और पहुँचती हैं, उस कार्यक्रम में जा कर के भाग लेती हैं। हमारे बीच में सबसे यहाँ पर वरिष्ठ, आपका शुभ नाम क्या है? आप बताइए, महिलाओं की भागीदारी कितनी इस समिति में है और किस तरीके से? महिलाओं की भागीदारी काफ़ी है। महिलाएं आई नहीं है कि उन लोगों ने आज बुलाया नहीं था, नहीं तो महिलाएं बहुत आती। महिलाएं भी हैं, सदस्य भी हैं, सब हम लोग सदस्य हैं और दूसरे भी काम कर रहे हैं, भाजपा के भी कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे अपने जो एयरफोर्स के सब लोग हैं, हमारे डिफेंस के सब लोग हैं, ये भी एकता हम लोग बना के रखते हैं। आप बताइए थोड़ा सा। इसमें हम लोग पूर्व सैनिकों से जो कोई भी मदद, कहीं कोई भी महिला पीड़ित है या कोई परेशान है, जैसे हम लोग को अकेले जाने में डर लगता है, तो हम लोग सर लोग से बोलते हैं कि सर हमारे साथ ये समस्या है, तो हमारे सर जो भी पूर्व हमारे सैनिक हैं ये बहुत हम लोग का सहयोग करते हैं और सबका काम कराने में सबसे तत्पर आगे रहते हैं। तो इनके पीछे हम लोग महिलाएं भी लगी रहती हैं और बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। रानी शर्मा मेरा नाम है। महिलाओं के बारे में ज़्यादा कुछ तो खैर मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन इतना है कि हाँ, अगर आज यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्राम हुआ, हम सब लोग एकत्रित हुए यहाँ पे, उसके लिए थोड़ा सबके लोग आभारी हैं। लेकिन शायद हमें लग रहा बहुत कम लोग अभी यहाँ आ पाए थे, क्योंकि व्यवस्था ऐसी हम लोगों से नहीं हो पाई थी। मैं ओंकार नाथ मिश्रा इस समिति का मंत्री हूँ और ये जो अपना सम्मान समारोह और दीपावली मिलन समारोह जनप्रतिनिधियों का किया गया और हमारे बीच में जो सम्मानित व्यक्ति आए उनका किया गया, उन सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। बच्चों ने कार्यक्रम किया और हमारे जो अध्यक्ष जी PN त्रिपाठी हैं, कानपुर शाखा के अखिल भारतीय जन कल्याण परिषद के भूतपूर्व, तो उनका भी हम अभिनंदन करते हैं कि उनके प्रयासों से ये कार्यक्रम बहुत तेज़ी के साथ संबंध हुआ और बहुत अच्छा लगा। सब लोगों ने बहुत ही गौरव महसूस किया एक कार्यक्रम में आकर के कि ये जो क्षण हमारे थे ये हमारे बहुत गरिमामय क्षण रहे, जिससे हम सब आपस में लोग मिले और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और हमारी जो संस्था है ये जन कल्याण के कार्य भी करती है और हमारी टीम में बहुत से काउंसलर और मोटिवेशन देने वाले लोग भी हैं, जो बहुत सारे जो पारिवारिक समस्याएं समाज में होती हैं उनका भी हम लोग जो है अच्छी तरीके से समाधान प्रस्तुत करते हैं और परिवारों को आपस में जोड़ते मिलाते हैं। समाज के लिए कार्य बहुत ज़रूरी है आजकल के समय में, तो वो भी हम सब लोग कार्य करते हैं।